वेलकम टू इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम पिछली कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें हमने आपको सिखाया था डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन कैसे देखें वर्ड्स का। हमने आपको फोनिक अल्फाबेट के बारे में बताना शुरू किया था। और अब जैसा कि आप जानते हैं, फोनिक अल्फाबेट में कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होंगे, वॉवल्स भी होंगे, डिप्थोंग्स भी होंगे। तो वो कौन से साउंड्स हैं जो इतने मायने रखते हैं और जिनको जब हम फोनिक अल्फाबेट में लिखा हुआ प्रोनाउंसिएशन देखना होता है तो हमें दिक्कत महसूस होती है। तो कल जब मैंने आपको कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में बताया तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी और आप शायद समझ पाए जब डिक्शनरी में प्रोनाउंसिएशन को फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन में लिखा हुआ पाए तो आप शायद उन्हें बेहतर समझ सके। तो आइए आप आज की क्लास शुरू करते हैं। और आज हम वॉवल से शुरू करेंगे और जो संयुक्त ध्वनियां हैं वॉवल्स की उनके बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम इस साउंड की चर्चा करते हैं। ध्यान से देखिए, ये ए और ई का जो मिक्सचर सा दिखता है, इसका जो साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज ए। आपने ए ओ ये पढ़ा होगा, दिस इज ए साउंड। और इसका यूज जैसे आप देखिए, आप लिखते हैं BAD बैड, CAT कैट, PAT पैट। ये जो ए साउंड है ए, उसके लिए हम इस ध्वनि का यूज करते हैं स्पेशली। तो जब कभी हम अगर बैड लिखना हो डिक्शनरी में तो आप यूं लिखा हुआ पाएंगे और आप समझ जाएंगे कि दे आर टॉकिंग अबाउट ए साउंड। सो दिस इज बैड। ओके, तो ये बैड साउंड है। और ये जो आप देख रहे हैं तो इसका उच्चारण आप ए के रूप में ही करेंगे। जो दूसरा जो सिंबल है, आप ए और उसके बाद दो डॉट्स लिखा हुआ देख रहे हैं। तो जहां भी ये दो डॉट्स लिखा हुआ देखते हैं आप, इसका मतलब है कि हमें उस साउंड को और स्ट्रेच करना है। तो जैसे आप देखिए, आप लिखते हैं लास्ट, आप आ की ध्वनि निकालते हैं, यानी आप साउंड को खींचते हैं। वैसे ही फास्ट, वैसे ही BAR के बाक, MAR के मार्क। ये जो आ की ध्वनि है, आ, दैट इज represented by this symbol. Now, अब इसकी बात करें, this is very very simple। ये जो ए साउंड है, बहुत ही हल्का सा ए साउंड, बहुत ही कम समय में बोला जाने वाला, तो उसके लिए इसको हम यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, when we say get, we say set, we say bet। तो ये जो जल्दी से बोल के हम निकलते हैं, गेट, सेट, बेट, यानी ए की जो ध्वनि होती है ये उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसकी बात करते हैं। आप कुछ वर्ड्स देखें, जैसे BIRD बर्ड, वैसे ही SHIRT शर्ट, वैसे ही SKIRT स्कर्ट, DIRT डर्ट। तो अब देखते हैं अ साउंड जो आता है, उसके लिए हम इस ध्वनि का यूज करते हैं। दिस इज बर्ड, शर्ट, स्कर्ट, डर्ट। तो इस तरह के तमाम जितने भी वर्ड्स होंगे और ये जो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए हम इस सिंबल को लिखा हुआ डिक्शनरी में पाएंगे। तो जब भी कभी डिक्शनरी में किसी वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के लिए उसे कंसल्ट करें, इस साउंड को लिखा हुआ पाए तो इस तरह की ध्वनि से उसको समझें। नाउ अब इसकी बात, इसका श्वा साउंड कहते हैं। दिस इज वेरी लाइट साउंड और बहुत ही कम समय में प्रोड्यूस होता है। मैं कुछ वर्ड्स की एग्जाम्पल दूंगा। ACROSS, ध्यान से देखें, इसमें हम इसको अक्रॉस नहीं बोलते, दिस इज अक्रॉस, अक्रॉस, अक्रॉस। यानी ये बहुत ही कम समय में जो साउंड, वॉवल साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, श्वा साउंड इज अक्रॉस। वैसे ही अबाउट, वैसे ही अटैक। तो ये जो अ की जो ध्वनि होती है बहुत जल्दी आप निकालते हैं, उसके लिए बहुत ही कम समय में अटैक, अबाउट, क्रॉस। तो उसके लिए आप श्वा साउंड का यूज करते हैं। नाउ ये बहुत ही शॉर्ट ए की ध्वनि है। ए यानी आधा ई कह सकते हैं आप इसको। तो ए की ध्वनि है, जैसे देखते हैं, आप लिखते हैं बिट, आप लिखते हैं सिट, आप लिखते हैं फिट, आप लिखते हैं हिट। तो ये ए की जो ध्वनि आती है, ये साउंड रिप्रेजेंट इस सिंबल के जरिए होता है। अब फिर आप आई के बाद ये दो डॉट्स लिखा हुआ देख रहे हैं दोस्तों। तो जहां भी ये दो डॉट्स आते हैं वो साउंड स्ट्रेच हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये दीर्घ ई की ध्वनि है, ये ई। फॉर एग्जाम्पल यू से हीट, आप भले ही ई ए लेटर्स लिख रहे हैं, लेकिन इसकी जो ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है वो ई, यानी हीट।
ओके, फॉर एग्जाम्पल मीट, सीट। आप ध्यान से देखें, ई यानी इस ध्वनि को हम खींच रहे हैं। तो जब भी आप दीर्घ ई का यूज देखेंगे तो उसकी जगह पे ये सिंबल लिखा हुआ पाएंगे, और ये सिंबल ई की ध्वनि है ये। फॉर एग्जाम्पल जब आप देखते हैं मैनी, आप देखते हैं हनी, तो ई की जो ध्वनि आती है वो इस सिंबल के जरिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसकी बात करें, ये अ हल्का सा अ साउंड है। फॉर एग्जाम्पल जब आप लिखते हैं गॉट, आप जब लिखते हैं पॉट, आप लिखते हैं डॉट, तो ये जो अ साउंड प्रोड्यूस होता है इसको हम इस सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं, गॉट, पॉट, डॉट। अब इसकी बात करें, ये कौन सा साउंड है? ये से आ, थोड़ा सा खींची हुई ध्वनि, आ और ओ का मिक्सचर है ये आ। तो जब आप लिखते हैं सॉ, तो इसमें यही ध्वनि निकलती है। या आप लिखते हैं पॉ, तो यही ध्वनि इसमें से निकलती है। दिस इज अ साउंड एंड दिस इज अ साउंड। दोनों के बीच के फर्क को जरूर समझें। फर्क समझेंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन देखने में सहूलियत होगी। आप ध्यान से देखें, इस सिंबल को इसके बाद दो डॉट होगा, ये थोड़ा सा खिंचा हुआ साउंड है, ये आ, फॉर एग्जाम्पल सॉ, पॉ, ओके। और ये जो साउंड है ये अ, ये अ के ऊपर ये आपको चंद्र दिखेगा, जैसे गॉट, पॉट, डॉट। तो थोड़ा सा फर्क है, ये साउंड कम खींचा हुआ है, ये ज्यादा खींचा हुआ है, ये फिर खींचा हुआ नहीं है और ये ज्यादा खींचा हुआ है। अब इसकी बात करते हैं, ये अ की ध्वनि है, ये आधा अ कह सकते हैं आप इसको। कभी कभी से बहुत कम समय में प्रोड्यूस करना होता है, जैसे बोलते हैं बट, बट, वैसे ही कट, शट, हट। तो ये अ की जो ध्वनि प्रोड्यूस होती है उसको हम इस सिंबल से डिक्शनरी में रिप्रेजेंट करते हैं, उनके प्रोनाउंसिएशन को शो करने के लिए। दिस इज अ, सो बट, कट, शट एंड हट। नाउ ये ठीक वैसे ही ये जो हर्षव उ होती है उसका भी आधा, यानी वो उ बहुत जल्दी से बोल के, फॉर एग्जाम्पल यू से पुट, फॉर एग्जाम्पल यू से बुक। आप कभी भी लेटर्स पे न जाए, हम डबल ओ लिखते हैं तो कभी कभी ऐसा लगता है कि चूंकि डबल वॉवल्स हमने यूज किया है तो इसको स्ट्रेच करना चाहिए। जी नहीं, ये बहुत ही जल्दी से बोल के निकलेंगे, बुक, पुट, रूम, एटसेट्रा। तो ये जो उ साउंड प्रोड्यूस होता है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। नाउ अब इसकी बात करते हैं, आप यू के बाद दो डॉट्स को देख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये खींचा हुआ साउंड है, ये दीर्घ ऊ की ध्वनि है, तो इसे ऊ पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप बोलते हैं SCHOOL, स्कूल, ओके। वैसे ही आप FOOL, फूल, BOOT, बूट। ये जो ऊ की ध्वनि पैदा होती है, दीर्घ ऊ की ध्वनि, आप डिक्शनरी में उसे इस सिंबल के जरिए रिप्रेजेंट हुआ पाएंगे। नाउ ये ऑटोमेटिकली ए और आई का जो मिक्सचर है, आप सही अंदाजा लगा रहे होंगे। ये आई साउंड है, ये आई साउंड है, कहीं ना कहीं ये आई जैसा दिखता है, ये आई साउंड है। फॉर एग्जाम्पल यू से बाइट, यू से काइट, यू से फाइट, लाइकवाइज यू से साइट। तो आई की जो ध्वनि है उसको आप इससे रिप्रेजेंट हुआ पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी में आप बाइट कुछ यूं लिखा हुआ पाएंगे, ध्यान से देखिए, ये बाइट यूं लिखा हुआ पाएंगे या, तो आप समझ ले ये आई है, इस बाइट, वैसे ही काइट, फाइट। अब ये क्या है? दिस इज आउ, ये आउ साउंड है ये। जैसे आप बोलते हैं आउल, आप देखते हैं फाउल, आप देखते हैं बाउट। तो ये जो आउ साउंड है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। ये ए और ओ, ये जो अजीब सा घड़े जैसा शक्ल का जो सिंबल होता है ये ऊ को रिप्रेजेंट करता है। सो इट बिकम्स आउ। सो आउल, फाउल और बाउट। अब ये क्या है? इसको थोड़ा सा खींच के जब हम ए बोलते हैं और ए को थोड़ा सा खींच देते हैं तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल। फॉर एग्जाम्पल जब आप बोलते हैं से, तो आप से नहीं बोलते, बोलते हैं से। आप ए को थोड़ा खींचते हैं, वैसे ही डे,
बे, बे का अर्थ खाड़ी होता है, तो बे, डे, से, ये जो ए थोड़ा खिंचा हुआ साउंड आता है, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस ई और आई का मिक्सचर। अब ना यहां देखते हैं ध्यान से, ये आप देख रहे हैं ये श्व साउंड हमने लिखा है, जो ई को उल्टा करके लिखा हुआ से प्रतीत होता है, और ये छोटा सा घड़ा जैसा सिंबल। तो जब भी ये सिंबल आपको दिखे, आप इसको ओ समझे, ओ, ये खिंचा हुआ ओ। जैसे आप लिखते हैं बोट, आप लिखते हैं कोट, ओके। तो ये जो ओ की ध्वनि पैदा होती है, तो आप लिखते हैं बोर्ड। ये जो ओ की जो खिंची हुई ध्वनि है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं इस ओ के द्वारा। फाइन। नाउ ई सिंबल जो आप देखते हैं, ये श्व साउंड है, ई का उल्टा लिखा हुआ सा, ये घरे जैसा सिंबल है, ये दोनों को मिला के ओ बनता है। नाउ अब ये क्या है? दिस इज ऑय, दिस इज ऑय। फॉर एग्जाम्पल, जब आप लिखते हैं बॉय, जब आप लिखते हैं टॉय, जब आप लिखते हैं डिप्लॉय, ओके, तो ये ऑय साउंड जो आप प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस सिंबल इन द डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम ऐसा सिंबल जहां भी आप देखें, इसको ऑय साउंड प्रोड्यूस करेगा, ये बॉय, टॉय, डिप्लॉय, एम्प्लॉय, एक्सेट्रा। नाउ ये क्या है? आप देखते हैं ये जल्दी से लिखा गया ई, और ये श्व साउंड है। श्व साउंड जहां भी रहेगा, उस वॉवल साउंड को जल्दी से बोल के निकलेंगे। ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है ईयर, ईयर, ओके, ईयर। तो आप कैसे बोलेंगे? जैसे आप बोलते हैं नियर, जैसे आप बोलते हैं डियर, आप वैसे ही आप बोलते हैं स्टीयर, STEER, स्टीयर। ये ईयर की ध्वनि प्रोड्यूस होती है, उसको हम इस सिंबल के साथ डिक्शनरी में रिप्रेजेंटेड पाएंगे। तो डिक्शनरी में जब भी आप प्रोनाउंसिएशन के लिए कंसल्ट करें, इस तरह का सिंबल देखें, तो ईयर की ध्वनि उससे निकलती है। अब अगले सिंबल की तरफ आते हैं, जो आप देखते हैं, ये हमने ए और उसके बाद श्व साउंड है। तो ये जो ध्वनि आती है, ये एयर। मैं आपको बहुत डेप्थ में टेक्निकल जो उसके लिए जो वर्ड्स होते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा, क्योंकि उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको प्रोनाउंसिएशन देखना सीखना है। तो जहां भी ये सिंबल देखें, ए, ये आधा अ और ए, हल्का सा ए साउंड है। फॉर एग्जाम्पल आप देखें केयर, फॉर देखें स्पेयर, फिर आप देखें बेयर, बेयर। तो जब ये ए साउंड आप देखते हैं, ए, तो उसके लिए ये सिंबल आप डिक्शनरी में हमेशा पाएंगे। और ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है, इसको ऊ, आप देखिए ये ऊ साउंड को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एक श्वास साउंड का सिंबल दिया है हमने, तो ये ऊ और आधा अ का मिक्सचर बन जाता है इस ऊ। फॉर एग्जाम्पल, आप बोलते हैं प्योर, आप बोलते हैं श्योर, आप बोलते हैं श्योर, ओके। और SURE, वैसे ही आप बोलते हैं क्योर। सो प्योर, श्योर, क्योर। ये ओ की जो ध्वनि पैदा होती है, उसके लिए हम इस सिंबल को डिक्शनरी में पाएंगे। तो दोस्तों, ये कुछ कॉन्सोनेंट्स और वॉवल साउंड्स और डिफ्थॉन्ग्स, जैसे डिफ्थॉन्ग्स के बारे में बताऊंगा आपको, 2 वॉवल साउंड्स का मिक्सचर होता है वो। तो ये हमने देखा। अगर ये सिंबल्स जो आपने पिछली वीडियो में सीखा कॉन्सोनेंट साउंड्स के बारे में, और ये जो वॉवल साउंड के सिंबल्स हैं, इनको आप थोड़ा सा अभ्यास कर लें इनको, तो आप कभी भी डिक्शनरी में किसी भी चीज के प्रोनाउंसिएशन को बहुत ही आसानी से डिसाइफर कर सकते हैं, और आपको समझ में आ जाएगा कि किसी पर्टिकुलर वर्ड को हम कैसे समझें, या उसका प्रोनाउंसिएशन हम क्या देखें। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देकर दिखाऊंगा कि डिक्शनरी में हम कैसे प्रोनाउंसिएशन को डिस्क्राइब पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें लिखना हो, जैसे हमने एक वर्ड चुना, हमने लिखा एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, तो इसे आप डिक्शनरी में कैसे पाएंगे? दिस इज एग्जामिनेशन, ये आप ग देखेंगे, फिर आप ज आएगा, फिर एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट जो साउंड आएगा, दैट इज आप इस तरह का लिखा हुआ पाएंगे, एग्जैक्ट। और मी, ने, आप ये ए सिंबल पाएंगे, फिर श, तालव्य श, और न। आप देखिए एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन, तो आप यूं लिखा हुआ पाएंगे। तो आप जब कभी भी इन सिंबल्स को, जैसे ये ग है, ये ज है, ये ए है, ये म है, ये ई है,
सो एग्जामी, ये ए, न ए, नहीं, एंड श और न, सो एग्जामिनेशन। वैसे ही आप देखते हैं कर्टन, तो इसे आप कैसे लिखा हुआ पाएंगे? आप इसे यूं पाएंगे, क, और आप जो उस साउंड को देख रहे थे ध्यान से, इस साउंड कर्टन, कर्टन, दिस इज कर्टन। तो इस तरह से आप जो साउंड्स को डिक्शनरी में रिप्रेजेंटेड पाएंगे फोनिक अल्फाबेट के द्वारा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने ये समझा कि हम डिक्शनरी में किसी भी वर्ड का प्रोनाउंसिएशन कैसे देखते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूरी है, और डिक्शनरीज को अपना दोस्त बनाएं, उन्हें साथ रखें, दिन में कम से कम 6, 7, 8 बार उन्हें पलटना सीखें, और प्रोनाउंसिएशन के लिए, मीनिंग के लिए उन्हें कंसल्ट करें। तो मुझे लगता है धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी भी अच्छी होगी, आपका प्रोनाउंसिएशन भी अच्छा होगा, बोलने का तरीका भी निखरेगा, बहुत सारी चीजें आप समझ पाएंगे और सही बोल पाएंगे, सही एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो अगर इसका थोड़ा अभ्यास आप करें और डिक्शनरीज को अपना दोस्त बना लें, तो बहुत जल्दी आपका जो वोकैबुलरी है वो भी एक्सपैंड होगा, प्लस आप वर्ड्स का सही प्रोनाउंसिएशन कर पाएंगे, और जब आप अंग्रेजी बोलेंगे तो बेहद अच्छा महसूस होगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और कॉमनली मिसप्रोनाउंस्ड वर्ड्स की चर्चा करेंगे, देखते हैं और क्या क्या हमारे खजाने में। तो इंतजार करिए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी, मिलते हैं।